नमस्कार, ये है स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज बेहद खास चर्चा हम करने वाले हैं। जैसा कि हमारा मकसद होता है कि हम स्टार्टअप मंत्रा में आपको बेहतर तरीके से इंफॉर्म करें, बेहतर तरीके से इंस्पायर करें और इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो कामयाबी की कहानी है, जो सक्सेस स्टोरी है, उसे आपके सामने लेकर आए ताकि आप अगर स्क्रीन के उस पार किसी तरह का आइडिया आपके मन में आ रहा है तो आपके मन में हिचक ना हो, आप भी आगे बढ़ें और अपने स्टार्टअप को एक सही आकार दें। और आज मैंने जैसे कहा कि आज बड़ी खास चर्चा होने वाली है। हमारे साथ एक ऐसा कह सकते हैं कि युवा टैलेंट है, एक ऐसे यूथ मौजूद हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि वाकई अपनी कामयाबी की कहानी से एक अलग तरह का फर्क पैदा किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पर कहीं से भी जब कोई आइडिया आता है तो उसके एग्जीक्यूशन के साथ ही उसे लॉन्ग टर्म विजन में ले जाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। आइडिया एक्साइट कर सकता है लेकिन उसे दूर तक ले जाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इन चुनौतियों को संभावनाओं में बदला है और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने हैं मधुसूदन जी। बहुत स्वागत है आपका। मैं परिचय करा दूं, M2P फिनटेक के को फाउंडर है मधुसूदन। और चर्चा इसलिए मधुसूदन इसलिए क्योंकि 850 करोड़, अगर मैं सही हूं तो 850 करोड़ का आपने फंड रेज किया है M2P फिनटेक के लिए। और किसी भी चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप के लिए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो हमें बताइए कि ये फंड रेज जो है, ये जाहिर सी बात है एक बड़ा अचीवमेंट है, तो इसके बारे में बताएं और इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं आप, इसके बारे में भी जानकारी दें। थैंक यू प्रशांत जी। बहुत बहुत खुश हो आपके साथ ये बात करने में। हमारा कंपनी का ये सीरीज डी फंड रेस है, जिस पे अब तक 5 बार हमने फंड रेस किया हुए हैं। पूरा करीबन 1500 करोड़ के ऊपर फंड रेसिंग हुई है पिछले वो पाँचों और पूरा 6 राउंड के बीच में। हमारा कंपनी का बिजनेस जो है उसको फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम पे बुलाया जाता है। इसका मतलब ये जितनी भी कंपनियां हैं जिनके पास खूब सारा कस्टमर्स है, जिनको फिनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करनी है मगर वो बैंक नहीं है, वो हमारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकों के साथ जुड़वा के वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनको कस्टमर को ले पा सकते हैं। ये ग्लोबली एक नया कॉन्सेप्ट है। उसके वजह से इन्वेस्टर्स को समझना और इसका कितना बड़ा हो सकता है वो विजन देना सबसे डिफ़िकल्ट काम हुआ था। इतना डिफ़िकल्ट था कि 10 साल पहले हमने जब शुरू किया था ये बिज़नेस, कोई इन्वेस्टर ने इसके ऊपर भरोसा नहीं की कि ये जैसा भी बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। उसकी वजह से हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिला था। The first 5 years of our business we were bootstrapped. उसके बाद 2020 में जब just before COVID happened, we got our first round of financing. उसके बाद हमने अभी तक रुके ही नहीं। Back to back we have been able to raise capital. इसका I would say there are 2 aspects to this. एक तो जैसे कि अभी भारत में जितने भी पेमेंट्स और अब सबको अभी तो यूपीआई के माध्यम से सबको मालूम है कि पेमेंट्स क्या होती है। जी बिल्कुल। उसके वजह से हमारा काम भी अभी आसान हो रही है। जहाँ पे जो भी अच्छा काम इंडिया में हुआ है, पूरा दुनिया में उसको लेके जाने का टास्क हमने हमारा ऊपर पेन रखा है। उसके वजह से पिछले 3-4 साल में हमने करीबन 30 कंट्रीज में ये प्रोडक्ट को प्राप्त किया है। वाह, क्या बात है। और ये वाकई मुझे सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे दौर में जब चैलेंज कम नहीं थे, मतलब आप जिस दौर की बात कर रहे हैं वहाँ से अपने पूरे कारोबार को इतने ऑप्टिमिज्म के साथ आगे ले जाना, अपने आइडिया पे भरोसा रखना और उसका आज परिणाम देखने को मिल रहा है। मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, मतलब हाल फिलहाल हम जिस भी मंच से देख रहे हैं उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि भारत को जो विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य देखा जा रहा है, जिस बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हम देख रहे हैं,
वो बगैर स्टार्टअप के पूरा नहीं हो सकता, बगैर उनके सहयोग के पूरा नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं जो इस बात को प्रमाणित भी कर रहे हैं। हमें बताइए, आप हाल फिलहाल प्रधानमंत्री से मिले थे, किस मंच पे मिले थे, क्या बातचीत हुई, जरा आप बताएं, और किस तरह से स्टार्टअप को लेकर उनका भरोसा बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई में इन अगस्त ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल करके एक इवेंट हुआ था, जहाँ पे ग्लोबली दुनिया के सबसे बड़ा फिनटेक्स और पॉलिसी मेकर्स एक जगह में थे, और वो इवेंट पे मोदी जी का रिसेप्शन हुई थी। उस टाइम पे हमारा जो एक्सपो था, जहाँ पे करीबन 300 कंपनियां हैं विच वेर स्टार्टअप्स इन द फिनटेक स्पेस हु एक्चुअली हैड टेकन अ बूथ, उसमें 3 कंपनी को सिलेक्ट करके वो अपॉर्चुनिटी मिली थी मोदी जी से मिलने। खुशी की बात यह है कि जब मोदी जी आए थे, उनके साथ बात करना एक चीज़ होती है, दूसरा हमारा काम का जो मतलब क्या है, और कुछ और ये भी था कि वो इतना अटेंशन दे के हमारा हम क्या कर रहे हैं, वो एक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, इसके लिए देश के लिए क्या बेनिफिट है और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए क्या बेनिफिट है। दीज आर द 3 or 4 क्वेश्चंस ही वाज वेरी कीन टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड। और मैंने प्रधानमंत्री से ये बोला कि पिछले 10 सालों में इंडिया एक नेट इंपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी से नेट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का परिस्थिति हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारा जितने भी टेक्नोलॉजी बैंक्स यूज़ करते हैं, वो टिपिकली दे विल कम फ्रॉम द वेस्टर्न मार्केट्स. Now companies like us are actually taking technology built in India, built for India to the world, right? Which again aligns to Modi ji's vision of a Vikshit Bharat by 2047, which actually उनका बहुत खुशी हुआ. इस पार्टिंग वर्ड्स वर आगे बढ़ते जाओ रहो. बिल्कुल। आपने स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की, तो मेरा अगला सवाल वही है, कैसा मतलब अभी भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, हमारे पास डेटा है, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि आप डिकोड कर चुके हैं, आपने इस बिजनेस को इस स्तर पे भी लाया है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो ठीक कर ली जाए तो इसमें एक स्पीड आ जाएगी, या जो एक मेन हर्डल दिख रहा हो आपको अभी भी स्टार्टअप वर्ल्ड को और ज़्यादा एग्रेसिव बूस्ट मिलने में, जो आपको आपने जो फेस किया? देखिए प्रशांत जी, इंडिया, when we talk of India, there are 2-3 Indias within that, right? अभी जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं पिछले 10 साल में जो कुछ भी बना हुआ है इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में, ये सब इंडिया वन जो बोलते हैं ना, द फर्स्ट 100 मिलियन कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, मोर और लेस. अभी द नेक्स्ट वेव ऑफ स्टार्टअप्स विल एक्चुअली कम फ्रॉम टियर 2, टियर 3 टाउन्स विच आर एक्चुअली सर्विंग द स्मॉलर मार्केट्स, वेरी नुआंस्ड प्रोडक्ट्स विच आर, जहाँ पे अपना कल्चरल, सोशोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम नुआंसेस को लेके जब वो बिजनेस बनेगा, it will actually become a very very localized sort of offering. That is the second wave. वो अभी उसका शुरुआत हुई है. इसके वजह से अभी जितने भी स्टार्टअप एक्शन हम देख पा रहे हैं, उसका 10 गुना हो सकता है. वाह, राइट. उसका मतलब ये है कि 10 गुना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, और छोटे छोटे शहरों में भी आप मिलियनर्स को बनने का मौका बिल्कुल मिल सकता है. और तीसरा चीज़ ये है कि अगर वो विकसित भारत का गोल अचीव करना है, वी ऑल्सो नीड टू गेट अ लॉट मोर विमेन इन टू द वर्किंग इकोसिस्टम. Startups is a great way to actually get more women come into and participate, because companies that are looking for talent will not put qualifying filters saying आप पिछले काम क्या किया है and all of that. So startups becomes a very good place for women to actually grow. They can work for a few years, then take a break for whatever personal reason, come back and work. So उसके वजह से मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि आगे आने वाले दिनों में, अगले 5-6 साल में, टियर 2, टियर 3 इंडिया से काफ़ी सारा स्टार्टअप्स आएंगे, जैसे कि इंदौर, कोयम्बतूर, तिरुपुर, जो छोटे छोटे शहरों जो है, वहाँ से खूब सारा स्टार्टअप्स आ सकते हैं. लॉट ऑफ द इंडियन लार्ज फाउंडर्स आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ हाउ कैन वी गो लोकल एंड ऑफर आवर कैपेबिलिटीज इन दोस मार्केट्स एज वेल. ठीक है, अहम बात आपने कही. चलिए, मैं तो सीधा काम की बात करता हूँ. जिस बात की आपने जिक्र किया कि स्टार्टअप एक बहुत बड़ा मंच है, विमेन
एंटरप्रेन्योर्स का या विमेंस को अगर जॉब क्रिएशन की बात करें, आप जैसे स्टार्टअप या आप जैसे, मेरे ख्याल से आप बहुत सारे लोगों से भी मिलते होंगे, कैसे जुड़ा जाए? क्या वो तरीके हैं, क्या वो स्किल्स हैं, अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को टिप्स देना चाहें? हमने 2 साल पहले एक प्रोग्राम शुरू की थी, उसका नाम है बेटर ऑफ, जिसमें नया विमेन को वर्कफोर्स में लाना एक बात है, दूसरा है लॉट ऑफ विमेन इन इंडिया हु एक्चुअली ड्रॉप आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट because of they get married, they get children, you know, whatever personal reasons that they have, they don't get a chance to come back to work. हमने उन एम्प्लॉय सेगमेंट को लेके हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था विच इज़ एन हाफ अ डे एम्प्लॉयमेंट. द थॉट प्रोसेस उसमें ऐसा है कि अगर एक बच्चे को एक माँ को एक बच्चे हुई तो शी विल डू ऑल हर होमवर्क अराउंड द चाइल्ड. So if she is given an employment, she will also figure out those half a day of work around the child, right? Yeah. So उसकी वजह से we actually, as a very small company, we had over 2,000 applications that women submitted. We have about 30-40 women who actually came through the. मतलब ये तो हाँ. वाकई होना So जैसे कि उनको एक opportunity दे जाए, उसके वजह से they can gradually ramp up to employment. Otherwise, they don't come back into the workforce at all, right? So there needs to be a motivation. It is actually not. It may not be effective for some companies. But it actually raises the value amongst your employees that you are actually caring for people who actually deserve to be employed. And it will, we have seen 6 other companies, follow that method. हमने उसको ओपन सोर्स के रूप में जितने भी लर्निंग्स है, क्या पिटफॉल्स हो सकती है, क्या पॉलिसी रखना चाहिए, कैसे इसका मिसयूज ना हो, वो सब हमने एक टेम्पलेट बना के बाकी कंपनी को भी दे रहे हैं कि दिस विल बी अ गुड अट्रैक्टिव वे टू गेट गुड टैलेंट. इट डजंट मैटर, 2 women कैन कंट्रीब्यूट मोर देन 1 person इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. क्या बात है. और ये वाकई मैं तारीफ करूंगा इस चीज़ की, क्योंकि ये चैलेंज है कि हम आज देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ ये चैलेंज आ रहा है, चाहे शादी के बाद से या बाकी जिम्मेदारियों की वजह से. कई बार अगर वो करियर ब्रेक लेती हैं तो उसके बाद उनके लिए वापसी बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है. कई बार बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स कंपनियां भी अपने अंदर रखती हैं हायरिंग के समय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये एक बहुत अच्छी बात है. शायद मैं आपको घंटों सुन सकता हूँ मधुसूदन, जिस तरह की अच्छी बातें, इंसाइटफुल बातें और इस पूरे इकोसिस्टम को जिस तरह से आपने डिकोड किया है, वो वाकई सबके काम आएगा. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए. आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं. हम उम्मीद करते हैं कि कारोबार के साथ जो आप एथिक्स लेके चल रहे हैं, जो कई नए इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने. थैंक यू सो मच प्रशांत जी. ये था स्टार्टअप मंत्रा का पहला हिस्सा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत बहुत पसंद आई हो. ब्रेक के उस पार कुछ और खास मेहमानों से जुड़ेंगे. आप बने रहिए हमारे साथ. यार सुनना, आजकल ये इक्विटी मार्केट ना बहुत ऊपर नीचे हो रही है. क्या करूं?